नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आज शुरुआत कर रहे हैं घात, घातांक और करड़ी की। इसका एक पहला भाग है। इसमें मैंने अभी आपके सामने कोई भी प्रश्न नहीं रखा है। मैं अभी ये समझाना चाहता हूँ आपको कि आखिरकार होती क्या है ये घात, और ये घात के सवाल किस किस टाइप के बहुत छोटे छोटे सवाल होते हैं, और वो किस किस बेस में आ सकते हैं, और उनका बेस क्या होता है। अगर हम बेस ही नहीं समझ पाएंगे तो अगर मैं आगे आपको सवाल बताऊंगा तो समझ में नहीं आएंगे। तो मैंने सोचा कि पहले इनके बारे में समझाया जाता है अच्छे से। देखिए, पहले मैं आपको शुरुआत करते हैं बहुत छोटे से बेस से कि अगर मैंने ए मान लिया और ए की पावर की कोई घात मान ली मैंने एम इंटू के, और यहाँ पे भी ए मान लिया और उसके घात मान ली मैंने एन। ये बेस है हमारे दो। इस ए की जगह पे वो 4 भी दे सकता है, 4 4 या 5 5 या 9 5, अलग अलग भी दे सकता है। यहाँ जो घात दे रखी है एम का मतलब है कोई सा भी अंक मान लीजिए कि माना यहाँ 5 दे रखा है या 9 दे रखा है। ऊपर घात अलग अलग हो सकती हैं। नीचे बेस अगर सेम होंगे तो हम इनका क्या करेंगे, अगर बेस अलग अलग होंगे तो हम इसमें क्या करेंगे, ये हमें समझना है। अगर आपके सामने इस तरीके से सवाल आता है तो ये बेस दोनों के सेम है। अगर दोनों बेस सेम दे रखे हैं तो हम एक ए बी लिख सकते हैं, और बीच में लगा हुआ है गुणा का निशान। अगर गुणा का निशान लगा हुआ है, बेस दोनों के समान हैं, तो जो घात होती हैं वो हमारी जुड़ जाती हैं। घात क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। इस तरीके से अब जैसे मैं इस जगह पे आपके सामने तुरंत एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे यहाँ मैंने ले लिया 5 और 5 की पावर के 4 ले ली, और यहाँ ले लिया सॉरी, गुणा का निशान इस जगह प्लस नहीं आएगा, यहाँ आएगा गुणा का निशान, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे प्लस लगा दूंगा तो सवाल का मतलब ही चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ये 5 की पावर के 7 लगा दी मैंने। अब देखिए यहाँ पे दोनों सेम है, बेस दोनों सेम है। अगर बेस सेम दे रखे होते हैं और माना कि टेट में या सी टेट में सवाल दे दिया आपके सामने और आपसे पूछ लिया कि इसका हल बताइए, तो बहुत ही 1 सेकंड में हम हल बता देंगे। बेस समान है, 5 की 5 आ जाएगी, और गुणा में क्या होती है, अगर गुणा का चिन्ह लगा हुआ है तो ऊपर की जो घातें होती हैं वो क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं हमारी। तो 7 और 4 11 लिख लीजिए आप सीधा, या 4 प्लस के 7 करके एक लाइन और बढ़ा दीजिए, 5 की पावर के 11। ये इस तरीके से हम सवाल को हल कर सकते हैं। लेकिन इसको कब हल करेंगे, जब हमारा बेस समान होगा। यदि मान लीजिए यदि इसका बेस समान नहीं होता है तो सब पहले नंबर तो सवाल आएगा ही नहीं। अगर किसी का बेस समान नहीं है तो सवाल आएगा ही नहीं। अगर आएगा तो उस पर जो घात होगी बहुत छोटी होगी। कैसे होगी घात छोटी, माना कि मैंने यहाँ पर देखिए 5 की पावर के 7 दे दिया, और यहाँ दे दिया, मैंने उल्टा कर देता हूँ, यहाँ पर 7 की पावर के 5। अब गुणा लगा हुआ है, बेस दोनों सेम है, लेकिन दोनों घातों को हम नहीं जोड़ सकते हैं। यहाँ घात है हमारी, इनको नोट करते रहना। घात यहाँ हमारे यहाँ पे नहीं जुड़ेंगी, घातों को नहीं जोड़ सकते। यहाँ हम घातों को नहीं जोड़ सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, इसमें नॉर्मली वही चीज़ होता है कि 5 की पावर की अगर 4 घात दे रखी है तो इसका 5 बार आपस में गुणा करेंगे, 4 बार आपस में गुणा करेंगे, सवाल बहुत बड़ा हो जाएगा हमारा। इसका 7 का 5 बार आपस में गुणा करेंगे, तो हो गया ना बहुत बड़ा सवाल ये। अब इनका गुणा करेंगे आपस में, जब आपको उत्तर मिलेगा। तो ऐसे सवाल की आने की उम्मीद ना के बराबर होती है, और ये नहीं आती है, ऐसे टेट वेट के पेपर में नहीं आते हैं। बड़े एग्जाम्पल होते हैं उसमें आने की संभावना हो जाती है, जिसमें इसके नियम भी और दे रखे होते हैं जिससे इसको हम हल कर सकते हैं। अब देखते हैं आगे दूसरा, इसमें दूसरा टाइप चलते हैं। ये समझ में आ गया होगा, सेम अगर बेस होगा तो हम कैसे हल करना है। अगर मैं इसी को ऐसे दे दूँ, ए की पावर के घात m और ए की पावर के घात n, अगर मैं इसको भाग के रूप में दे दूँ, इससे ऐसे दे सकता हूँ, या ये एक ही चीज़ है, ए की पावर के m भाग का चिन्ह और ए की पावर के, ये एक ही बात है, ध्यान रखना, एक ही रूप है इनके। या ए की पावर के m माइनस के n, ये तीनों जो रूप मैंने आपके सामने लिखे हैं ये एक ही हैं। इनको किसी भी तरीके से आपके सामने दे सकता है। घात वही है, मैंने केवल ये भाग के रूप में रख दिया।
अगर वट्टे में जो चीज़ लिखी रहती है इसका मतलब इसका भाग देना है हमें इसमें, इसका भाग देना है हमें इसमें, और ये भी भाग के रूप में लिखी हुई है। इसमें घातें जो है ये हल करके आ गई हैं, ये जो घात आ गई हैं हल करके आ गई हैं। कैसे आ गई? क्योंकि बेस दोनों के समान है। अब देखिए कैसे आते हैं। अब मैं इस पर आपको एक एग्जाम्पल समझा देता हूँ जिससे सवाल अच्छे से आपकी समझ में आ जाएगा। 7 की पावर के अगर मैं 6 रख दूँ यहाँ पे और यहाँ लिख दूँ 7 की पावर के 4, ठीक है, तो बेस दोनों समान है हमारा, यहाँ पे भी 7 है और यहाँ पे भी 7 है हमारा। अब क्या करेंगे हम कि अगर यहाँ एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये 6 लिखा हुआ है, ये 6 प्लस में है कि माइनस में है? ये जो 4 लिखा हुआ है ये प्लस में है कि माइनस में है? इस 6 के सामने यहाँ पर कोई चिन्ह लगा हुआ है? कोई नहीं है, इसका मतलब ये प्लस में दे रखी है। 4 के सामने कोई चिन्ह लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब ये 4 जो दे रखा है प्लस में दे रखा है। तो हम क्या करेंगे कि अगर हमें ये हल करना है तो 7 की पावर की जो 4 दे रखी है इसको हम ऊपर लेके जाएंगे। अब ऊपर कैसे लेके जाएंगे? जैसे ही मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो यहाँ गुणा का निशान लगा दूंगा और 7 जैसे 7 ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जो घात दे रखी है ये यहाँ पे प्लस की घात दे रखी है और यहाँ आके ये माइनस की हो जाएगी, माइनस की घात हो गई। अब यहाँ पे जो बेस हमारे दोनों समान है और मैंने बताया था कि गुणा में जो बेस होती हैं वो क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। वो अगर बेस समान होती हैं तो घातें हमारी क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। 7 तो जोड़ देंगे हम 7 प्लस के माइनस के 4 जोड़ दिया हमने, लेकिन यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, दोनों का आपस में गुणा हो रहा है। तो जब आपस में गुणा होगा तो इसको क्या कर देंगे हम? ये हो जाएगा 7 की पावर के 6 माइनस के 4। प्लस का गुणा जब मैं माइनस में करूँगा तो क्या हो जाएगा? 7 की पावर के -4 हो जाएगा। अब इसको घटा दिए, 7 में 6 में से 4 को घटा दिए 2 आ जाएगा। ये 7 का वर्ग कितना होता है? 49 होता है। 49 आपका इसमें उत्तर हो जाएगा, जिसमें आपको इस रूप में अगर सवाल को दे सकता है और आपसे पूछ भी सकता है कि बताइए इसका आंसर कितना होगा। अब इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कोई सा भी सवाल आप अपनी तरफ से कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको सवाल दे दूं यहाँ पे 11 की पावर के 3 भाग 11 की पावर के 6, इसको आप अपने आप हल कर सकते हैं खूब अच्छे से। अब आगे देखते हैं, आगे सवाल देखते हैं। आगे अगर मैं इसी घात को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, मैं अगर इसी घात में थोड़ा सा परिवर्तन और करता हूँ, देखिए अगर मैं इस घात को a की पावर के m, अब मैं यहाँ पर कोष्टक लगा दूँ और यहाँ लिख दूँ n, समझ में आ गया? ये a की पावर के m है और ये पूरे की घात की पावर के सब की पावर के n लिखा हुआ है, ठीक है, पावर मतलब घात। तो अब हम इसको हल कैसे करेंगे? अगर आपके सामने इस तरह एग्जाम्पल भी दूंगा मैं इसमें आपको, तो हम इसमें करेंगे क्या? a की पावर के m, अगर इस तरीके से कोष्टक लगा हुआ है इसमें तो इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, n का हमें m के अंदर गुणा करना है। क्या करना है? गुणा करना है, बस हल हो गया। अब मैं इसके सामने आपके सामने एक उदाहरण पेश कर देता हूँ। जैसे 10 की पावर के अगर 4 दे दी मैंने यहाँ पे और ऊपर लिख दिया 5, तो पूछता है वो कि इसका हल बताइए। तो 5 चौक 20, 10 की पावर कितने हो गए? 20, उत्तर हो गया। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपके सामने 20 ही वो उत्तर दे, इसको वो और खोल के यहाँ छोटी संख्या दे के और वो यहाँ पे खोल के भी दे सकता है, सवाल को आगे भी बढ़ा सकता है। ध्यान रखना है इस बात का आपको। ये समझ में आया होगा। अब आगे थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं इसमें। देखिए अगर कोई सी भी संख्या दे रखी हो और किसी संख्या की घात में अगर मैं 0 लिख दूँ, क्या लिख दूँ? 0, a की पावर 0 लिख दूँ या 3 की पावर 0 लिख दूँ या 100 की पावर 0 लिख दूँ या b की पावर 0 लिख दूँ या t की पावर 0 लिख दूँ, कुछ भी लिख दूँ, मेरा कहने का मतलब कुछ भी लिख दूँ, तो उनका जो उत्तर आएगा वो हमेशा एक ही आएगा। कितना आएगा? एक ही उत्तर आएगा, ध्यान रखना। इसका सीधी भाषा में एक हम इसको याद कर सकते हैं, यदि किसी की घात 0 हो तो उसका उत्तर 1 होता है। इसको याद कैसे रखेंगे? यदि किसी की घात 0 हो तो उसका उत्तर कितना होता है? 1 होता है। आगे चलते हैं थोड़ा सा और।
अगर मैं इसमें ए की पावर के अगर माइनस के, वैसे माइनस का मैंने अभी बता दिया है उसमें, लेकिन थोड़ा सा समझा देता हूँ। यदि ए की पावर के माइनस के हम लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, तो और वो आपसे पूछता है कि इसका हल बताइए, तो हल कैसे करेंगे? अभी मैंने बताया था माइनस है, जो ऊपर गया था प्लस का था वो ऊपर आके जाके माइनस का हो गया था। अगर जी माइनस ऊपर दे रखा है तो नीचे जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं ए बट्टे 1/, ए की पावर के m, ऐसे लिख सकते हैं। इसके नीचे एक लिखा हुआ है जो कि हमें दिखाई नहीं दे रहा है। अगर हमें ये माइनस हटाना है तो इसको, संख्या को हम कहाँ ले जाएंगे? नीचे ले जाएंगे। और अगर नीचे से माइनस हटाना है तो संख्या को ऊपर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगी। समझ में आया होगा? अगर नीचे की संख्या माइनस की है तो ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी वो। अगर ऊपर नीचे संख्या प्लस की है ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। यदि ऊपर संख्या माइनस की है नीचे आएगी तो प्लस की हो जाएगी। यदि ऊपर संख्या प्लस की है तो नीचे आएगी तो माइनस की हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैं कोई एग्जाम्पल अगर आपको देना चाहूँ तो एग्जाम्पल भी दे देता हूँ। 7 की पावर के माइनस के 3, तो ये क्या हो जाएगा? 1/7 की पावर के 3। अब इसका 7 का आपस में 3 बार अगर मैं गुणा कर दूंगा तो आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। अगला देखते हैं। अब इसमें अच्छे से समझ में आया होगा जी, ए की पावर क्या है। अब इसमें अगर मैं इसी को ऐसे लिख दूँ, 1/, ए की पावर के -m कर देता हूँ। माना कि नीचे लिख दिया, अभी मैंने बता दिया है वैसे इस जगह पे -m। अब इसको जैसे माइनस में दिखा दूँ मैं, तो अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊँगा तो क्या हो जाएगा? ए की पावर m हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। ये जो एक है नीचे आएगा, एक से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे देखते हैं। आगे जो दे रखा है, चलो इसमें मैं कल बताऊंगा। थोड़ा सा समय के अभाव के कारण SIR का काम चल रहा है, मुझे SIR के फॉर्म अपलोड करने हैं, इसलिए कल मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक आप अपने लेवल पर वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।